Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns and find out the correct combination. यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2. कॉलम 1 में हमें क्या दिया है कि कितने कार्बन है, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन. और कॉलम 2 में हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट, अल्फा कीटाग्लूटारिक एसिड और OA सिट्रिक एसिड, ग्लूकोज. और हमें बताना है किसमें कितने कार्बन है. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन है तो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा. कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसका होगा? ग्लूकोज का. अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एसिटाइल कोएंजाइम में. अब एसिटाइल कोएंजाइम में कब बनता है? अब ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास पायरुवेट बना. पायरुवेट कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन. अब इसका क्या हो जाएगा? पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी कौन ले लेगा? NAD. और क्या बन जाएगा? NADH. और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है. और फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम है. अब पायरुवेट 3 कार्बन, एक कार्बन रिमूव हो गया तो कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन. तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कितना होता है? 2 कार्बन. तो इसका आंसर हो गया बी. फिर आता है हमारा पायरुवेट, अभी हमने डिस्कस किया. और डैप और फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ये कब बन रहा है? पायरुवेट हमें पता है 3 कार्बन. और ये जो चीजें होती है ये कब बनेंगी? जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्लूकोज है विच इज 6 कार्बन. फिर ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना. फिर हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, 1,6 बिस फॉस्फेट विच इज ऑल्सो 6 कार्बन. अब ये ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा किसमें? एक तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और एक डैप में. और ये दोनों क्या है? ये दोनों भी 3 कार्बन है. तो हमें पता चल गया ये दोनों भी हमारे 3 कार्बन है. तो इसका ये हो गया 3 कार्बन. तो 3 कार्बन कौन सा है? ऑप्शन ए. फिर आता है हमारा अल्फा कीटाग्लूटारेट. अब अल्फा कीटाग्लूटारेट कब बनता है? अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है विच इज 2 कार्बन, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ मिलके? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके विच इज 4 कार्बन. ये 2 कार्बन हो गया. अब ये क्या बनाया इसने? सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रिक एसिड. अब ये दोनों मिलकर कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन. उसके बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. अब एक कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन में से रिमूव हो गया तो कितना बचेगा? 5 कार्बन बचेगा. और ये जो 5 कार्बन का प्रोडक्ट बना है दैट इज अल्फा कीटाग्लूटारेट. हाँ, तो हमारा पता चल गया कि भाई ये अल्फा कीटाग्लूटारेट जो है विच इज 5 कार्बन. तो ऑप्शन डी इज 5 कार्बन. फिर आता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड. अब यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितना है? 4 कार्बन है. अल्फा कीटाग्लूटारिक एसिड बना है. अब ये फर्दर इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और हमारा बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. अब इसके आगे जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं ये 4 कार्बन हो गया क्योंकि एक कार्बन रिमूव हो गया. अब इसके आगे जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा, सक्सिनेट, मैलेट, फ्यूमरेट, ये सारे क्या बनने वाले हैं? ये सारे दे आर 4 कार्बन. तो हमारा जो मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड है वो भी क्या है? 4 कार्बन है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, सी विच इज 4 कार्बन. अब आता है हमारा सिट्रिक एसिड और ग्लूकोज. अब ग्लूकोज हमें पता है कि हमारा कितना है? 6 कार्बन है. सिट्रिक एसिड भी हमारा यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बना है? 6 कार्बन. तो ये हमारा 6 कार्बन हो गया. तो दिस इज 6 कार्बन ई. अब हम आते हैं ऑप्शन में. तो ए किस में है? A2. A2 किस में दिख रहा है आपको? बी में. और पहली हमारे हमने कैंसिल कर दिया है. और तो और ऑप्शन में देख लेते हैं. B1 ठीक है, C4 ठीक है, D3 ठीक है, E5 ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.